पता नहीं लोग सारा सारा दिन खाली कैसे बैठ पावे। हमारा तो समय ही ना कट रहा, और अभी तो धनी के आने में भी बहुत देर है। अगर इस वक्त मैं कोठी में होती ना तो अपनी देवी हुकुम के लिए गर्मा गर्म काफी लेकर जाती, और बड़े हुकुम ने दवाइयां लेकर जाती। धनी इतनी जल्दी घर आ गए? जी कहिए। चौहान ग्रुप ने इस होटल रूम की बुकिंग हमेशा के लिए कैंसिल कर दी है। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो नीचे आइए, पेमेंट कीजिए पहले। कितने पैसे होंगे? ये कमरा हमारे होटल का प्रीमियम कमरा है, 30,000 रुपये पर डे। 30,000? इतने पैसे तुम्हारे पास ना होंगे। सिक्योरिटी, इसे अभी इसी वक्त कमरे से बाहर निकालो। अरे पैसे भर नहीं सकते, आ जाते हनीमून मनाने। अरे रुकिए ना, देखिए हमारे पति दीवान सिंह जी चौहान है, अभी वो ऑफिस गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे तो बात संभाल लेंगे। तुम्हारे हाव भाव और बोलचाल से लग रहा है कि तुम एक गवार हो। किसी तरह मौका मिल गया होगा तो आ गई होगी मुफ्त का ऐश करने। सिक्योरिटी, निकालो इस गवार को। देखिए मैडम मेरी बात तो सुनिए। आप सुनिए तो सही, ऐसा मत कीजिए। और तमाशा करने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मेरे को अंदर जाने दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा और काम क्या करती हो? मैं वसुधा सोलंकी हूँ, चौहान हाउस में मैं खाना बनाती हूँ। सीधे सीधे बोलो ना, चौहान हाउस की नौकरानी हो। यहाँ तुम वो भी नहीं बन सकती। हमारे यहाँ हाउस कीपिंग के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। इस कमरे में रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। पैसे दो वरना निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊंगी, पर एक बार अंदर जाके हमारे को हमारा सामान तो लेने दीजिए। तुम अंदर नहीं जा सकती। इसका सामान कमरे से निकाल के बाहर फेंक दो। जाओ। चौहान हाउस के वीआईपी इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, कमरा खाली करना है। अपना सामान लेकर निकलो बाहर। आओ। क्या बकवास है दादा, ये कौन बैठा है आपके कैबिन में? इसको भी बाहर निकालता हूँ। अभी कोई भी अपनी मर्जी से इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकता। ये ऑफिशियल ऑर्डर है और शायद हमारे ऑफिशियल मेल पर सर्कुलेट हुए हो। हाँ तो ऑफिशियल ऑर्डर है तो सबके मेल पे आया होगा ना दादा, चेक करो ना। हाँ मैं चेक करता हूँ। मेल एक्सेस डिनाइड, ये कैसे पॉसिबल है? अभी ऑफिस का इंटरनेट कनेक्शन ठीक है ना? नहीं दादा, कनेक्शन तो एकदम ठीक है। आपने पासवर्ड ठीक डाला है? पासवर्ड तो बिल्कुल सही है। लगता है कोई टेक प्रॉब्लम है, मेल एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। एक काम कर, आईटी में किसी को फोन करके बोल, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलो लैपटॉप लेके, मैं उसे वहीं लेके पहुंचता हूँ, ठीक है? सर फोन उठाइए ना प्लीज। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सही नहीं लग रहा है। देखिए हमारे पति दीवान सिंह चौहान जी का फोन ना लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंसे होंगे वो। मैं यहीं बैठ कर उनका इंतजार कर लूं? No, you cannot sit here. You are not a guest anymore. Understand? प्लीज, मैं उनके बिना कहाँ जाऊंगी? लेकिन That's not my concern. You don't have the right to sit anywhere in this lobby. Not even on the stairs outside. This is a premium property, not a shelter. देखिए भाई जी, हमारे पर दया कीजिए ना, हमारे पति आते ही होंगे। Throw her out. ए लड़की, मैनेजर सर ने बोला ना, भागो यहाँ से। मैडम जी एक बार हमारी बात सुनिए ना। हमारे जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे तो अच्छे घर के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। अब यहाँ ना रुक पाऊंगी मैं, देव सर के पास उनके ऑफिस जाना होगा हमारे को। चलो निकलो।
जय जी, आइए, ये चेक कीजिए और बताइए दादा लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप देख, मासा वही रहो। देवर साहब, हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज को अभी के अभी नौकरी से निकालिए। ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा हमारे ऑफिस में बिना एक्सेस के अंदर आ सकता है? क्या चल रहा है ये सब? भाभी साहब, कोई भी अनजान और ऐरा गैरा यहाँ नहीं आया है। ये हमारा देव है, जिसे हमने अपने घर और अपने दिल से भी निकाल दिया है। उसके लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप। देवर साहब, अभी और इसी वक्त हमारे कंपनी लॉयर को कॉल कीजिए, उन्हें बुलाइए यहाँ, क्योंकि हम अपनी वसीयत बदलवाना चाहते हैं। वसीयत बदलवाने जा रहे हैं मतलब? क्या मतलब है मासा, वसीयत बदलवानी है? क्या करने जा रही हैं आप? चंद्रिका सिंह चौहान की वसीयत के बारे में किसी को भी कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है। और तुम तो अभी बच्चे हो अविनाश, अपनी हद में रहो। क्या है मेरी हद? अबे मौसा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। उससे पहले बस एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दीजिए कि आपने सच में मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। जिस वक्त तुमने हमारे और उस लड़की के बीच उस लड़की को चुना था, उसी पल तुमने हमसे कोई भी सवाल करने का हक खो दिया। अब जाओ, उसी लड़की के साथ अपना घर, परिवार, बिजनेस बनाओ, अपना खुद का एम्पायर बनाओ। अब यहां तुम दोनों का कोई काम नहीं है। मुझे आपका जवाब मिल गया है मौसा। इस कंपनी के सीईओ रह चुके हो तुम। अब इस सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालने पे हमें मजबूर मत करो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मौसा, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शादी के इस पवित्र बंधन को निभाना मैंने आपसे और पापा साहब से सीखा है। कितना भी मुश्किल समय हो, आपने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी वसु का हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये आपकी दी हुई परवरिश है जिसे मैं निभाऊंगा। मौसा, आपको समझ भी आ रहा है आप ये क्या कर रही हैं? हाँ? और दादा, आप ये सब क्यों मान रहे हो यार? आपका हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये भी नहीं। अबे चुप हो जा। अरे क्या चुप हो जाऊं यार मैं? और आप क्या जवाब देंगी दुनिया को? क्या बोलेंगे उनको जब वो आपसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि अपने जान से प्यारे बेटे को अपने घर से बाहर क्यों निकाल दिया? सबके लिए हमारे पास एक ही जवाब है कि हम अपने बड़े बेटे को खो चुके हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है।